Hello student, today I am taking your business study class 12th chapter 1st nature and significance of management part 2. In first part we discuss about the meaning of management and the feature of management. In the second part we consist objective of management, organizational objective of management, social objective of management, personal objective of management and the importance of management. So be fast, go to the first slide, that is an objective means क्या होता है the end point toward which all the resources and all the efforts of the management direct, ठीक है, वो आखिर का बिंदु या आखिर का पॉइंट जिसको पाने के लिए सभी मैनेजमेंट के रिसोर्सेज डायरेक्ट हुए पड़े होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरी स्लाइड में आपको नजर आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरी में आएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को का मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। इनमें होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। लेट्स स्टार्ट विद द सर्वाइवल। सर्वाइवल means the each and every business concern must ensure that they should be survive not in the present but also in the future too, and this is only with the help of maximum revenue. So concern must ensure that they get a maximum revenue to survive their business in present and the future. Is it clear? Then the next sub objective is profitability. If the revenue is more, then the profitability should be more. Is it clear? How? देखिए, revenue minus total cost of production is equal to profit. यानी कि रेवेन्यू अगर ज़्यादा है और उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो उसमें से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें तो जितना बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट है तो कंसर्न सर्वाइव करेगा, रिस्क बियर करेगा और ग्रो भी कर सकता है। इज इट क्लियर? द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। ठीक है, मीन्स growth always indicate that the business can have a potential to obtain a maximum opportunity in which may be rise in a future. अगर आपका पास प्रॉफिट है तो आप फ्यूचर में आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटी, जितने भी अवसर हैं उनको आप अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, ग्रो करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। लेट्स गो फॉर द सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस जो है वो अपने आप में ही एक मिनी सोसाइटी है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे आकर मिलकर अपने एक गोल को अचीव करते हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। और इसके अलावा बिजनेस जो है कहाँ से रिसोर्सेज लेता है? सोसाइटी से, और सामान भी कहाँ बेचता है? सोसाइटी में। तो इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। और वो सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? लेट्स सी। पहला है प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल। ये हर एक बिजनेसमैन की वैल्यू होनी चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और रीजनेबल फेयर प्राइस पर बेचे ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। दूसरा है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इफ द बिजनेसमैन जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस मीन्स द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, society peoples are more and the society can be moved for the developed country. Is it clear? तो इसलिए जनरेट करो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि एक वर्कर से 4 वर्कर का काम करवाए, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी थ्रू द बिजनेस। लाइक जैसे आप कह सकते हो स्कूल बनाना, क्रचेस खोलना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, रिसर्च सेंटर्स बनाना, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना, जैसे स्कॉड ने बना रखा है, बनाया था हॉस्पिटल यहाँ पे फरीदाबाद में ही। किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। पर इसका ये मतलब थोड़ी कि सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ जाएंगे, दूसरे पीपल्स भी तो जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को वो फ्री में दे रहा है तो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए भी काम हो गया। और दूसरी तरफ कम्युनिटी की सर्विसेज हो गई, क्योंकि हर कोई जाकर वहाँ उस हॉस्पिटल में सर्विसेज अवेल कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम। इसमें आप और भी ले सकते हैं, जैसे ऑर्फनेज सेंटर खोलना, ओल्ड एज सेंटर खोलना। टाटा ये इनमें बहुत काम करता है। ठीक है, रिलायंस जो है गर्ल चाइल्ड के ऊपर बहुत काम करता है। विप्रो जो है हमारे आदिवासियों के लिए, दूर दराज के लिए, पीपल्स के लिए जो बहुत फार अवे रहते हैं हमसे, उनके लिए डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम पर ज़्यादा स्ट्रेस करता है, हेल्प करता है। तो ये होती हैं कम्युनिटी सर्विसेज जो है लोग यूज़ करते हैं, जो बिजनेसमैन को देनी चाहिए सोसाइटी के, क्योंकि वो कम्युनिटी में रह रहा है,
उस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन कम होगा और हमारी सराउंडिंग्स जो होंगी आसपास बहुत अच्छी होंगी, नीट एंड क्लीन होंगी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा ये एटमोसफियर। ठीक है, वो एक हेल्दी वेल्दी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि बिजनेस मैन जो होता है, एक मैनेजमेंट जो है बिजनेस की, वो सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्पफुल होती है। ये उनके सारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। लेट्स गो फॉर द अनदर वन, दैट इज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मीन्स वर्कर्स से रिलेटेड, इसमें वो सारे ऑब्जेक्टिव रखे जाएंगे जो वर्कर्स से और वर्कर के वेल बीइंग से रिलेटेड हैं। जैसे मीटिंग अप फाइनेंशियल नीड, लाइक उनको अच्छी सैलरी देना, बोनस देना, पर्क्स देना। ठीक है, सोशल एंड सेफ्टी नीड, एम्प्लॉइज़ की जितनी भी सोशल और सेफ्टी नीड होती है उनको पूरा करना, जैसे पीयर रिकॉग्निशन, उनको अप्रेज करना दूसरों के, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, उनको क्लीग्स के बीच में अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी क्लैपिंग करवाना, उसको सर्टिफिकेट देना, ये सब आता है इसमें। हायर लेवल नीड, बहुत सारी हायर लेवल नीड्स होती हैं जिसको हम डेवलपमेंट्री नीड भी कहते हैं। ठीक है, और हर एक वर्कर की नीड, डिफरेंट टाइप की नीड्स को ऑब्जर्व करो, फाइंड आउट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग उनके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए उनको ट्रेनिंग पे भेजो, डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके साथ करो ताकि वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट राइज हो सके। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट है रिकॉन्साइल एंड पर्सनल ग्रोथ विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स के इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अटैच करो। ऑब्वियसली वो अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव तभी कर पाएगा जब वो इंडिविजुअल गोल अचीव करेगा। हर वर्कर का टारगेट जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग होना, सेटअप होना चाहिए, ताकि हर एक का इंडिविजुअल गोल हम करें तो कलेक्टिव एम में हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। इज इट क्लियर? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो कि वर्कर से रिलेटेड हैं उनको हम किस में रखते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। इधर इसी के साथ हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो हो गए खत्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? पहली इंपॉर्टेंस है एड टू अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में हम सिर्फ गोल ही नहीं सेट करते बल्कि उसके अकॉर्डिंग हर वर्कर अपना गोल सेट करता है, वर्क टारगेट सेट करता है और वो अगर उसको अचीव करता है, अपने एफर्ट लगाता है वर्क टारगेट को अचीव करने में, तो कलेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो गया। तो मैनेजमेंट जो गोल ओरिएंटेड फीचर था वही यहाँ पे क्या हो गया? गोल अचीवमेंट बन गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने बताया था कम कीमत पर ज़्यादा आउटपुट देना, और ये कैसे हो सकता है? मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एट अ मिनिमम कॉस्ट, वेस्टेज और आप डेप्रिसिएशन को कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करो, कम से कम रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यही तो मेन इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है एनहेंस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है? डेप्रिसिएशन को कम करो, अच्छे मेथड यूज़ करो, हिट एंड ट्रायल मेथड को बिल्कुल अवॉइड करो, सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड और मैनेजमेंट को यूज़ करो, तो ऑटोमेटिकली आप जो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करें उनका मैक्सिमम यूज़ करेंगे और वेस्टेज कम होगी, तो आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाएगी। Is it clear? Next, creates a dynamic environment. Dynamic organization बनाए। Dynamic organization means जो सराउंडिंग में बिजनेस जिन सराउंडिंग में पनप रहा है उन सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करो। बिजनेस में जितनी जल्दी आप अडॉप्ट करोगे तो आपका बिजनेस उसी ढंग से उस एनवायरनमेंट के साथ जो है मॉडिफाई होकर घुल मिल जाएगा और आपका बिजनेस को चलाने में दिक्कत नहीं होगी, वो सर्वाइव करेगा उसी चेंज एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैनेजमेंट जो हो वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें। ठीक है, मैनेजमेंट का एक फीचर ही था डायनामिक प्रोसेस, तो अपने डायनामिक नेचर की वजह से मैनेजमेंट जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिससे बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव करता है। नेक्स्ट था प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव, जितने भी बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े थे स्लाइड में, वो सारे अचीव करके बिजनेस क्या करता है? सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है जिसमें उसका बिजनेस पनप रहा होता है। सोसाइटी डेवलप होगी तो बिजनेस भी डेवलप होगा। इज इट क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अच्छा हो तो सराउंडिंग्स अच्छी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है, एज वेल एज सोसाइटी डेवलप होती है। इज इट क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा बेटा।